ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होय। तो मेरे दशरथ मांझियों, ऐसे वक्तव्य आपसे पूछ लेता है परीक्षाओं में कि बता दो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होय। तो ये वक्तव्य किसके द्वारा, किस लेखक द्वारा, किस रचनाकार द्वारा या किस संत कवि द्वारा लिखा गया है। तो जानने के लिए जुड़ जाइए वीडियो में कि किसने लिखा है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होय। ऐसे वक्तव्य आपके लिए बहुत रखे हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या होगा, VIMP होगा। उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से आज हम भाग 16 के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भाग 15 कंप्लीट हो गया। जो 15 भाग हमारा था उसमें हमने 33 क्वेश्चन किए थे, जिसका अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो बेटा आपने बताया था साहित्य में दिया जाता है। तो इससे मैंने आपको कनेक्ट किया था कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले किसे दिया गया था। तो आपने उत्तर दिया था सर उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, चितेरे कवि कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहते थे, भारत के मिनी स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम प्राचीन नाम क्या था बेटा, बन्ना था बेटा, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, कौसानी नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपने बताया था सर उन्हें गुस्से या से या गुसाई दत्त उनका नाम था बचपन का, यहाँ गांव वाले उन्हें पुकारा करते थे। उनकी कृति थी एक फेमस, क्या थी बेटा, चिदम्बरा, के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। ठीक है, तो आपने उसके बारे में मुझे बताया था। तो आज हम आगे परिचर्चा करेंगे। 34 से लेके कितने हम करेंगे इसमें, आज भी हम क्या करेंगे, 33 क्वेश्चन करेंगे। बस तो जिंदगी से लड़ मत कर कोशिश अपने आप को छुपाने की, वक्त रहते मिलेगी शोहरत भी, क्यों फिक्र करता है हार जानेगी। तुम तो मेरे दशरथ मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। आइए परिचर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होते हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा पे चलने वाले कवि होते हैं, उन्हें संत कवियों के नाम से जाना जाता है। उनको किस नाम से, संत कवि उन्हें जाना जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 है कि झन्ना काव्य संग्रह के रचयिताकार कौन है बेटा। झन्ना काव्य किसके द्वारा रचित है, तो मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है बेटा, छायावाद के प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है बेटा। ठीक है, झारखंडी कलाधर इनका नाम था बेटा। ठीक है, और मैंने क्या क्या बताया था, बता दो मुझे बेटा, बता दो। ठीक है, तो इन्हीं की एक काव्य संग्रह है जिसे हम झन्ना नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। तो आंसर आपका कहाँ हो जाएगा बेटा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आ गया बेटा आपके लिए 37 नंबर का क्वेश्चन। देखो, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सु पंडित होय, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है। तो किसने लिखी है बेटा, कबीरदास जी ने लिखी है। क्या, ढाई अक्षर प्रेम के जिसने पढ़ा वो क्या हो गया, पंडित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 आपके लिए कि तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था बेटा, सिंधु और झेलम। ठीक है, झेल नदियों के मध्य, झेलम नदियों के मध्य तक्षशिला नगर स्थित था। ठीक है, देखो क्वेश्चन 39 है आपके लिए, पूछ लेगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा, आपको बताना है किसकी है। तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने तो बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है तरिनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो बेटा किसकी पंक्ति है, हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु। तो मुझे बता दो मेरे दशरथ मांझियों कि इसमें कौन सा अलंकार है बेटा। तो बता दो फटाफट कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक बेटा, राइट आंसर इसमें अनुप्रास अलंकार है बेटा। ठीक है, आपसे अलंकार भी पूछ लेता है कभी कभी, आपको वक्तव्य दे गया और उसमें पूछ लेगा कि कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक ही शब्द की आवर्ती जब बार बार होती है अनुप्रास अलंकार आता है। ठीक है, और जहां एक ही शब्द की आवर्ती एक या एक से अधिक बार होती है लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, तो वहां पे बता दो मुझे, यमक अलंकार होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, तरुवर फल ना ही खात है, सरवर पिय ही न पान। इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा? तो रहीम जी द्वारा रचित है। क्या बोलते हैं? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान। इस पंक्ति के रचयिताकार आपके कौन है? रहीम जी हैं। ठीक है, तो मेरे दशरथ मांझियों, आप तो वक्तव्य को पढ़ लिए कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिय ही न पान। इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है ये भी पता चल गया आपको, रहीम है। लेकिन क्या आपको इसका अर्थ पता चला? तो बेटा रहीम जी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि परोपकारी लोग परहित के लिए ही संपत्ति को संचित करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं परोपकारी लोग होते हैं, वो परहित मतलब दूसरे के हितों के लिए, ठीक है, दूसरों के हितों के लिए क्या करते हैं, संपत्ति जो धन होता है उसे क्या करते हैं, संचित मतलब जमा करते हैं। जैसे वृक्ष फलों का भक्षण नहीं करते और न ही सरोवर जल पीते हैं, बल्कि इनकी सृजित संपत्ति दूसरों के काम में आते हैं बेटा। ठीक है, जैसे परोपकारी लोग अपने धन का संचित किस लिए करते हैं? दूसरे के हितों के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वृक्ष फलों को जन्म देता है और उसका स्वयं भक्षण नहीं करता, दूसरों को संतुष्टि देता है, एक सरोवर अपने जल का स्वयं यूज नहीं करता है, दूसरे की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्या बोल रहा है, परोपकारी लोग अपने धन को क्या करते हैं, दूसरे के हितों में संचित करते हैं। तो रहीम जी कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पान। ठीक है, तरुवल मतलब होता है पेड़, कभी वृक्ष अपने फल को नहीं खाता है। उसी प्रकार क्या बोल रहा है कि सरोवर है वो अपनी पानी को स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार जो परोपकारी लोग होते हैं वो अपने धन को किस लिए संचित करते हैं, दूसरों के हितों के लिए संचित करते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है आपके लिए, तितली किसकी रचना है बेटा? आपको बताया था बेटा, झन्ना के पास कौन उड़ी थी? तितली उड़ी थी। ठीक है, झन्ना किसकी थी? जयशंकर प्रसाद की थी। अगर सुंदर सा झन्ना होगा तो वहां पे इतराती हुई कौन जाएगी? तितलियां जाएगी बेटा। तो तितली किसकी रचना है? तो छायावाद के जो ब्रह्मा है, प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि हैं, उनकी रचना है तितली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछ रहा है आपसे कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, याद रखना तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो ग्रंथ का नाम है रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम जी का वर्णन किया है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में। इंपोर्टेंट है 44, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है बेटा? कौन है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी एक फेमस कृति और है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? बहुत बार पूछा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, छायावादी कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी प्रमुख कविता है तोड़ती पत्थर। ठीक है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो कैसी है बेटा? तो ये यथार्थवादी कविता है बेटा, यथार्थवादी कविता है तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो बेटा वो तोड़ती पत्थर मैं आपको सुनाता हूँ, कविता यथार्थवादी कैसे है। तो देखो, वह तोड़ती पत्थर देखो उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बाधा यौवन, नत नयन फिर कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ में करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्रायतः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, देखो देखो मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखो छिन्ना तार, देख कर कोई नहीं देखो मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोही नहीं, सजा सहज सितार से सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुगो ढुलुक माथे से डिर शिकार, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो बेटा किसकी है मेरे दशरथ मांझी? ये तो बता देना है किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, यथार्थवादी कविता है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, त्यागपत्र उपन्यास है किसकी रचना है? तो बेटा जनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र उपन्यास। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? सॉरी दोबारा आ गया है, जनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है, वहीं दरवाजे से चंडालगी की तरफ लगर दौड़ते पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था,
इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बेटा? राहुल सांकृत्यायन है बेटा। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि दरवाजा से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ती पर एक अद्भुत सा दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ से? तो पूछ रहे हैं कि दरवाजे से जब मैंने नजर गाड़ी तो चांडालगढ़ी है एक जगह, तो एक अदृश्य दृश्य दिखाई देता है। तो किसकी है बेटा? तो राहुल सांकृत्यायन की है बेटा। ठीक है, वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को प्रधान रस के रूप में मान्यता मिली है। किसमें? रामचरितमानस में। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्तियों के रचयिताकार का नाम क्या है बेटा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला क्या बोलते हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इस पंक्ति की रचनाकार आपके कौन है? निराला जी हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, पूछ रहा है, दुरति दुख दैन्य न ते जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, देखन जो पाऊं तो मैं पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक करके, ये पंक्तियों के कवि द्वारा सृजित है। किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो नाभादास ने लिखी है। क्या बोलते हैं नाभादास? देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक करके। तो किसके द्वारा सृजित है? तो नाभादास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवताओं की लिपि किसे कहा गया है? तो देवनागरी लिपि हमारी हिंदी की लिपि को कहा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। ठीक है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा? तुलसीदास क्या बोलते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो बड़े असुर अधम अभिमानी, तो असुर क्या होते हैं? अधम अभिमानी बढ़ जाते हैं। तो इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक है, क्वेश्चन 55 है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा था? तो आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा आपका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, देश का तो बता दिया मैंने, देश का पहला हिंदी संग्रहालय तो आगरा आपका राइट आंसर है। वहीं देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड आपको राइट लगाना है, पूछ सकता है कभी। ठीक है, देखो पूछ रहा है, दोहा कोश के रचयिताकार कौन है? तो कौन है? सरहप्पा है। ठीक है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है द्रविड़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या होता है? द्विवेदी युग का नामकरण होता है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिताकार कौन है बेटा? ध्रुव स्वामिनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 61, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम आपको पता है, कमेंट में मुझे बताएंगे कि बेटा बता दो कि धनपत राय श्रीवास्तव किसका वास्तविक नाम था। ठीक है, बोलते हैं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, जिस दिन कुछ लिखूंगा नहीं उस दिन कुछ खाने का मुझे हक नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमचंद्र की है। पूछ लेगा कि जब किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लग जाए तो समझ लेना कि देश में अकाल पड़ने वाला है। तो प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमचंद्र जी की ऐसी पंक्तियां हैं। ठीक है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत तो देखो हंस का दर्शन ज्योति नगहीर, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है? जायसी द्वारा क्या बोलते हैं बेटा? नयन जो देखो कमल सा निर्मल नीर शरीर। ठीक है, हंसत जो देखा हंस भा दर्शन ज्योति नगहीर, तो किसके द्वारा? जायसी द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 63 है आपके लिए, नर की ओर नर नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होय, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है बेटा? बिहारी लाल द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बताओ। मक्खन, नवनीत मतलब होता है बेटा, सही अर्थ है मक्खन बेटा। ठीक है, मक्खन नहीं लगाना है। नागालैंड की राज की भाषा मैंने आपको बता दी अंग्रेजी है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। तो हमने कितने बताओ 30 से 33 से 66
60 क्वेश्चन तक व्याख्या के रूप में चर्चा परिचर्चा की है। आज हम यहीं पे अपनी श्रृंखला खत्म करते हैं। हमारी नई श्रृंखला नेक्स्ट आपके लिए कल होगा। भाग आपके लिए कौन सा 17वां लेके आऊंगा, जिसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 67 से स्टार्ट करेंगे। क्या पूछेंगे बेटा, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं, यह कथन हिंदी के किस आलोचक का है बेटा, तो किसका है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। तो इसे हम अब आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए जुड़ जाइए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। थैंक यू सो मच।